हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम चैप्टर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, यानी कि हम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको पता है, और हम चैप्टर 4 क्या बताती है किताबें और कब्रें, इस चीज पे डिस्कस करेंगे। ये 6 क्लास की हिस्ट्री है। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इसके पहले के चैप्टर में हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में, आधुनिक मानव के बारे में, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो वो वीडियो आप जाके मेरे चैनल पर पीछे देख सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की जो चैप्टर है, यानी कि चैप्टर 3, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब बहुत ध्यान से देखें। हर चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमें हर चैप्टर को ध्यान से समझना है, पढ़ना है। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे वीडियो को अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। 6 क्लास की हिस्ट्री है ये। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। पहले हम बुक के बारे में देखेंगे, फिर हम कब्रों के बारे में देखेंगे कि प्राचीन काल में, यानी कि पाषाण काल की कब्रें किस तरीके की होती थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रंथों के बारे में देखते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, तो हमारे जो वेद हैं वो 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये जैसे सीरियल नंबर से बना हुआ है, ऐसी सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ऐसी सीरियल नंबर से ये वेद बने हैं। सबसे पहले ऋग्वेद बना है, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, देखिए सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग कब हुई थी? 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। तो इसमें से बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आपको ऐसे बन सकता है कि ऋग्वेद की विशेषता क्या है। तो ऋग्वेद की विशेषता क्या है, या फिर जैसे वो आता है कि ए की मतलब ए और बी दोनों सही है, ए का कारण बी है, या ए मतलब कि ए की व्याख्या भी है, इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, इसलिए कि हर पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला इसमें क्या है कि वेद हमारे 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सीरियल नंबर से आपको याद कर लेना है कि और सबसे प्राचीनतम वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाएं याद रखिएगा, इसमें जो भी सूक्त है या प्रार्थनाएं, इसमें प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सूक्त। और ऋग्वेद जब स्टार्टिंग में इसे रटना नहीं पड़ता था, रटवाते नहीं थे, या बुक नहीं थी इसकी, इसके जो गुरु होते थे वो बोलते थे, जिसे हम बोलते हैं वाचन करना और सुनना, और जो शिष्य होते थे वो सुनकर उसे याद करते थे, रटते नहीं थे, चीजों को बुक से नहीं पढ़ा जाता था। ठीक है, तो इसमें ये जो पॉइंट बन रहे हैं आप लिख लेंगे कि सबसे वेद 4 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, कब बना था, और इसमें कितनी प्रार्थनाएं हैं, और जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें क्या बोला गया है? सूक्त बोला गया है। ठीक है, अब जो ये प्रार्थनाएं हैं ये किसके लिए रचा गया है? तो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं ये प्रार्थनाएं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कई बार आ जाता है कि ऋग्वेद में कौन से देवता हैं जिनके बारे में मतलब कि नहीं जिनके बारे में नहीं बोला गया है। तो अग्नि, इंद्र और सोम, याद रखिएगा, अग्नि, इंद्र और सोम, इसके बारे में ऋग्वेद में बार बार इसकी बात की गई है। तो ये 3 हमें याद रखना है कि ये 3 के बारे में हमें ऋग्वेद में हमें मतलब इन 3 के बारे में पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो अगर ये हो जाए कि कौन से देवता के बारे में नहीं उसमें बताया गया है, तो कोई भी चौथा अगर देवता का नाम आता है तो वो उसमें नहीं बताया गया। अग्नि आग के देवता नाम से ही होता है। इंद्र क्या है? युद्ध के देवता। सोम एक पौधा है जिसे खास पेय बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी एक बार आया था बेटा कि ऋग्वेद में इंद्र को कहा किस चीज का देवता माना गया है? तो इंद्र को किस चीज का देवता माना गया है? युद्ध का देवता। ठीक है, तो ऋग्वेद की विशेषताएं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो ऋग्वेद की प्रार्थनाएं थी उनकी रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अभी मैं आपको ऊपर बता चुकी थी कि आचार्य जो ऋषि जो गुरु होते थे वो क्या करते थे? सस्वर पाठ, यानी कि वो बोलते थे और साथ साथ उनके विद्यार्थी भी बोलते थे, उनके शिष्य भी बोलते थे, और इस तरह ये इन मतलब सूक्तों को वो कंठस्थ कराते थे। तो ये थी ऋग्वेद की रचना। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे।
कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत अथवा वैदिक संस्कृत है। बहुत सारी चीजें ऋग्वेद के बारे में इसमें दी गई है। देखिए ऋग्वेद का पहला क्या है, चार वेद है। सबसे पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मैं रिवाइज कर रही हूँ फिर से ये पूरा पैराग्राफ, तो आप अच्छे से सुन लें। सबसे पुराना वेद, जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिसे क्या बोला गया है? सूक्त बोला गया है। इसमें जो प्रार्थनाएं हैं ये देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। इनमें 3 देवताओं का वर्णन है, अग्नि, इंद्र और सोम। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि सीटेट के क्वेश्चन में ये वाला आ चुका है कि कौन सा देवता है जिसका ऋग्वेद में वर्णन नहीं किया गया। तो आपको याद रखना है अग्नि, इंद्र और सोम का उसमें वर्णन है। महत्वपूर्ण देवता है ऋग्वेद में। अग्नि आग के देवता है, याद रखना है आपको। इंद्र, अग्नि से चलो याद ही रहेगा क्योंकि अग्नि तो आग को ही कहते हैं, तो आग के देवता है। इंद्र किस चीज के देवता है? युद्ध के देवता है। आप हमेशा देखते होंगे कि राक्षसों से किसका युद्ध होता था? इंद्र का होता था। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि इंद्र किस चीज का देवता है? युद्ध के देवता। सोम एक पौधा होता है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है, ठीक है। तो इन 3 देवताओं की पूजा होती थी वहां पे। वैदिक प्रार्थनाएं ऋषियों के द्वारा रची गई थी। सस्वर पाठ कराया जाता था, उसमें कुछ किताबें नहीं पढ़नी होती थी, सस्वर पाठ कराया जाता था, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि सूक्त की रचना करने वाले पुरुष और स्त्रियां दोनों थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वैदिक जो ऋग्वेद है उसकी सूक्तों की रचना करने वाले केवल पुरुष थे या केवल स्त्रियां थी? नहीं, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों थे। ज्यादातर जो सूक्त थे उनकी अधिकांश सूक्तों की रचयिता कौन थे? पुरुष थे। लेकिन कुछ प्रार्थनाओं में महिलाओं ने भी की थी कुछ प्रार्थनाओं की रचना। तो महिला और पुरुष दोनों ही हो गए। अब ऋग्वेद की भाषा क्या थी? पाक संस्कृत, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत ऋग्वेद की भाषा थी। जो वैदिक संस्कृत या प्राक संस्कृत होती है, जो हम संस्कृत पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है वो, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। संस्कृत की अन्य भाषाएं, इसे आप देख लेंगे। संस्कृत की भाषा क्या है? यूरोपीय। ये क्वेश्चन भी आ जाता है बेटा इसमें से भी, तो ये भी हमें ध्यान से देखना है। संस्कृत और अन्य भाषा क्या है? भारतीय भाषा यूरोपीय। अगर संस्कृत भाषा यूरोपीय, भारतीय भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। मतलब संस्कृत भाषा यूरोपीय किसका भाषा है? भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भाषा की कई भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, ये सब बहुत सारी भाषाएं होती हैं। अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, ये सब परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार के लिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी शब्द को है। तो आपको ये जरूर पढ़ लेना है क्योंकि ये आ चुका है कि संस्कृत भाषा भारोपीय, भारोपीय इसलिए बोला गया है कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है संस्कृत भाषा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। ऊपर मैं बता चुकी हूँ कि ऋग्वेद का क्या होता है? सस्वर उच्चारण किया जाता था। जो गुरु होते हैं वो उच्चारण करते थे, बोलते थे, और जो शिष्य होते हैं वो उसे साथ साथ उसका उच्चारण करते थे, शिष्य भी। इसे पढ़ा नहीं जाता था, यानी कि बुक नहीं पढ़ा जाता था। गुरु बोलते हैं और शिष्य इसे सुनते हैं और उसके बाद सस्वर यानी कि साथ साथ उसका उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो ये है ऋग्वेद की विशेषताएं। आगे है इतिहास का ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। अब ये भी आ सकता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ऋग्वेद के जो सूक्त हैं वो क्या थे? प्रार्थनाएं थे। और कुछ सूक्त हैं जो वार्तालाप के रूप में है। ये वार्तालाप किसके बीच में हो रहा है? विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों, वो नदियां कौन सी है? व्यास और सतलुज। ये क्वेश्चन भी आ चुका है बेटा कि ऋग्वेद में कौन सी नदी का वर्णन किया गया है? तो व्यास और सतलुज का वर्णन किया गया है और विश्वामित्र का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में जो कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, वो वार्तालाप किसके बीच हो रहा है? वार्तालाप मतलब बात करना, तो वो वार्तालाप किसके बीच में हो रहा है? विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच में। वो नदियां कौन सी है? व्यास और सतलुज, ठीक है। ये 2 नदियों के रूप में, नदियों को देवी माना जाता है और इन 2 नदियों के बीच में बात हो रहा है। जो विश्वामित्र है वो अपना घोड़ा लेके जा रहे थे और वो व्यास और सतलुज नदी से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं और उनसे रास्ता मांगते हैं कि मुझे जाने के लिए रास्ता दें। देवी के रूप में पूजकर उन्हें रास्ता मांगते हैं। तो यही है कि ऋग्वेद की कुछ जो सूक्त हैं वो वार्तालाप के रूप में, ये भी आपको ध्यान रखना है, वार्तालाप विश्वामित्र और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के रूप में
है। तो इसमें से देखिए क्या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऋग्वेद में जो वार्तालाप है किसके किसके बीच में है, तो विश्वामित्र और ये विश्वामित्र नामक ऋषि और दो नदियां व्यास और सतलुज के बीच में। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वेद में कौन सी नदी का वर्णन किया गया है, तो व्यास और सतलुज का वर्णन किया गया है। अब ये जो हमारा ये है पांडुलिपि, पहले जो ऋग्वेद थे पांडुलिपि पे लिखे गए थे, बहुत सालों के बाद लगभग 1500 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। याद रखिएगा लगभग 150 वर्ष पहले ही ऋग्वेद को छापा गया, उसके पहले ये पांडुलिपि पे ही मिलता था ऋग्वेद। ये है पांडुलिपि के बारे में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ, तो वो जाके देख सकते हैं। पांडुलिपि क्या होता है, भुज्र वृक्ष की छाल पे लिखा जाता है और इसे संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं पिछले वीडियो में ये सब आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब ये देखिए विश्वामित्र और नदियां, उनके बीच जो बात हो रही है, विश्वामित्र हे नदियों हमें अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, मतलब कि वो क्या होता है, विश्वामित्र बहुत ही उसको आदर से नदियों से बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे रास्ता दे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं हैं वो क्या है, वार्तालाप किसके किसके वेद है, विश्वामित्र और दो नदियों के बारे में, व्यास और सतलुज के बीच वार्तालाप है। और अब जो प्रार्थनाएं हैं वो किसके किस लिए होती थी प्रार्थनाएं, मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं होती थी। मवेशियां, आपको पता है कि उस समय मवेशियों से क्या होता था, अनाज, मवेशियों से अनाज नहीं मिलता था। ये घोड़ों की लड़ाई, घोड़ों को तो लड़ाई में रथ खींचने के काम लाते थे, पुत्र को तो बच्चों को तो हर किसी को चाहिए होता है, और बच्चे तो चाहते हैं कि हमारे वंश बढ़ाने के लिए बच्चे चाहिए होते हैं, वो था। और मवेशी इन लड़ाइयों से वो मवेशी जीत कर लाते थे। और इन चीजों को क्या है, कुछ लड़ाइयां पानी और स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ऋग्वेद में इस तरह की प्रार्थनाओं में इन चीजों के लिए प्रार्थना होती थी। उस समय जो लड़ाइयां होती थी, ऋग्वैदिक काल में जो लड़ाइयां होती थी, वो घोड़े रथ खींचते थे, मवेशियों को जीत कर लाया जाता था। लड़ाइयां जमीन के लिए लड़ी जाती थी, अच्छे चारागाह के लिए लड़ी जाती थी, और पानी के स्रोतों और बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयां लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते हुए जो धन का कुछ भाग है वो सारा राजा नहीं रखता था, बल्कि वो कुछ उसके पास रख के बाकी वो गरीब लोगों में बांट देते थे। और ऋग्वेद में जो आहुतियां होती हैं वहां पे, और जो युद्ध में जीता हुआ जो धन होता था उससे आहुतियां भी की जाती थी, यानी कि यज्ञ भी किया जाता था। आहुतियां घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। याद रखिएगा, ऋग्वेद में जो आहुति होती थी, यज्ञ में जो आहुति होती थी, घी और अनाज के साथ साथ कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये ऐसा पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में आहुतियां किस तरीके से होती थी, यज्ञ किस तरीके से होता था। तो क्वेश्चन आ सकता है घी और अनाज से होता था, हवन सामग्री से होता था, घी और सिर्फ घी और अनाज से होता था, जानवरों की आहुति नहीं होती थी। एक में आ सकता है घी, अनाज और जानवरों की आहुति होती थी। तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में कभी कभी जानवरों की भी आहुति, ऋग्वैदिक काल में यज्ञ में कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। ठीक है, जो पुरुषी युद्धों में भाग लेते हैं। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, अब हम शब्द देखते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले, तो ज्यादा नहीं है। इसमें क्या है, पुरोहित, पुरोहित क्या बोला गया है, कभी कभी ब्राह्मण, ब्राह्मण कहा जाता था। देखिए लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा और परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया गया था। ऋग्वैदिक काल में ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था, एक तो पुरोहित, दूसरा राजा। याद रखिएगा, ब्राह्मण और राजा, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया था, काम के आधार पर किया गया था। जो यज्ञ करते थे वो ब्राह्मण थे, और दूसरे राजा थे जो राज्य करते, जो शासन करते थे, उन्हें राजा कहे जाते थे, और वो महलों में रहते थे। ठीक है, लेकिन ये राजा थोड़े से भिन्न थे। इसमें क्या था, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप को ही शासक नहीं बन जाता था। वहां पे क्या था ऋग्वैदिक काल में कि राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था। ये राजा जो ऋग्वैदिक काल के राजा थे ये थोड़े से भिन्न थे। जो राजाओं के बारे में हम पढ़ते हैं उसमें क्या था, राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, मतलब वंशानुगत चलता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल के जो राजा थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाए। छोटे छोटे पॉइंट को मैं ध्यान से पढ़ा रही हूँ बेटा, और आप भी छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान से देखते हुए पढ़ें, क्योंकि कहीं से कुछ भी आता है इसमें आपको पता है किसी भी तरह घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है।
चलिए आगे देखते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका उपयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था वश, विश, विश जिसे वैश्य कहा जाता है। ठीक है, दो समुदाय ऊपर है, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण और राजा, यही था ना, ब्राह्मण और राजा। अब यहाँ पे है जनता के पूरे समुदाय के लिए इस्तेमाल दो शब्दों के लिए होता था। एक तो जन और दूसरा क्या था, विश, विश जिसे क्या बोला गया है, वैश्य। याद रखिएगा, जनता जो मतलब आम जनता थी उनमें जन होते थे, और विश, विश जिसे वैश्य बोला गया है। तो विश किसे बोला गया, ये क्वेश्चन भी एक बार आया था, तो वैश्य को ही विश बोला गया है। ठीक है, ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो ऋग्वेद में क्या मिलते हैं, विश और जनों के नाम मिलते हैं। इसलिए हमें पुरुजन या विषजन, भरतजन या विष, यदुजन, इस तरह के उल्लेख मिलते हैं। तो क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि कौन से वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। तो किसमें मिलते हैं, ऋग्वेद में मिलते हैं हमें विष और जनों के नाम। अब जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। ठीक है, क्या अपने विरोधियों को क्या बोलते थे, दास या दस्यु। याद रखिएगा आप इन चीजों को कि जो वो थे वो अपने विरोधियों को दास या दस्यु बोलते थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा कि दास या दस्यु किसे कहा जाता था। तो दस्यु शब्द का उपयोग कहाँ पे होता था, तो दस्यु शब्द का उपयोग ऋग्वेद में होता था। ऋग्वेद में दास को ही दस्यु बोला जाता था। ठीक है, दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। ऐसा भी बोला गया है दस्यु या दास के लिए कि वो यज्ञ नहीं कर सकते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, यानी कि जो ब्राह्मण, राजा, इनकी भाषाएं थी, इससे अलग वो कुछ बोलते होंगे, इसलिए उन्हें दास या दस्यु बोला गया है। ठीक है, अब है, चलिए ये तो हम बुक के बारे में पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़ना है आपको। अब हम कब्रों के बारे में देखते हैं। खामोश प्रहरी कहानी पाषाणों की। ठीक है, पाषाण किसे बोला गया है, पाषाण पत्थर को बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं। महापाषाण शिलाखंड के नाम से जाना जाता है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। यह आ सकता है कि जो दफन करने के लिए जो शिलाखंड का उपयोग होता था उसे क्या बोलते थे, तो उसे महापाषाण बोला जाता था। ठीक है, बड़ा पत्थर बोला जाता था महापाषाण। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कब हुई थी, लगभग 3000 साल पहले महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा शुरू हुई थी। याद रखिएगा कि जो मतलब कब्र होते थे उन्हें पत्थर दफन करने की जगह पे जो लगाए जाते थे उन्हें हम महापाषाण बोलते हैं, उन्हें महापाषाण बोला जाता है या बोला जाता था। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा पत्थर मिलता है। मतलब कि वो लोगों के हिसाब से था। कुछ लोग जो अमीर होते थे वो बहुत अच्छे से कब्र बनाते होंगे, जो गरीब होते होंगे वो बस एक पत्थर रख देते होंगे, जिससे ये पता चलता था कि यहाँ नीचे किसी को दफनाया गया है, जमीन के नीचे कब्र है, उसे दर्शाते थे। तो जो लोग अमीर होते थे, जिनके पास ज्यादा पैसे होते होंगे या ज्यादा वो होता होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से कब्र बनाते थे। जैसे यहाँ पे देखिए कब्र मिल रहा है, महापाषाण कालीन एक कब्र है, ये देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कब्र बनाया गया है। ठीक है, इस कब्र में एक सिस्ट भी है। सिस्ट देखिए, सिस्ट किसे बोलते हैं कि यहाँ से लाशों को अंदर डाल दिया जाता था। ठीक, तो इसे सिस्ट मतलब एक ही कब्र में, इसमें क्या था कि ये जो कब्र मिला था, ये इसमें क्या था कि इसमें सिस्ट भी था और इसमें एक पोर्ट होल था, बड़ा सुराख, जो शायद पत्थरों से बने बड़े कमरे में जाने का रास्ता था। उसमें से ही लाशों को अंदर डाल दिया जाता था। ठीक है, तो एक ही कब्र में कई लाशों को दफनाया गया था। ये है महापाषाण का सबसे बड़ा कब्र मान सकते हैं इसे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी। अब समानताएं आप ध्यान से देखिएगा। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें लाल काली मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। बेटा ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन से किस काल के कब्रों में मृतकों को मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। तो महापाषाण कालीन कब्रों में मृतकों को मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिसे काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महापाषाण कालीन कब्रों में मृतकों को मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिसे काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है।
इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। यानी कि कब्रों के जो कब्र होते थे उसमें जो बॉडी दफनाई जाती थी उसके साथ बहुत सारी चीजें मिलते थे। लोहे के औजार, आप ये समझ लीजिए कि जो मनुष्य जिस तरीके के काम करता होगा, कोई लोहार होगा तो उसके साथ लोहे का औजार मिला होगा, युद्ध में जाने वाले के साथ घोड़े मिले होंगे, हथियार मिले होंगे, सामान, बहुत सारे सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। जो अमीर लोग होंगे उनके साथ बहुत सारे गहने भी दफनाए जाते होंगे। तो इस तरह की चीजें वहां की कब्रों में मिलती थी। तो लाल काली मिट्टी के बर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना। और भी बहुत सारे कब्रों में लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। देखिए इस तरह के सामान मिलते थे वहां पे महापाषाण कालीन कब्रों में। आगे है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता चलना। अब कब्रों से भी लोगों को सामाजिक असमानताओं के बारे में पता चल रहा था, क्योंकि कुछ कब्र जो है उसमें क्या होता था कि बहुत सारे गहने और बहुत सारे सामान मिलते थे, और कुछ कब्र में एक आध सामान मिल जाता था। तो ये मानिए कि जो कब्र में कम सामान होता था वो गरीब होते थे, और जिसमें ज्यादा सामान होता था वो किसी बहुत ही अमीर व्यक्ति की कब्र हो सकती है। तो इसलिए माना जाता है कि उस समय भी असमानताएं थी लोगों में। देखिए कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। महागिरी को खोजे, यहाँ एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा कि कौन से कब्र में, कहाँ के कब्र में 33 सोने, एक व्यक्ति के साथ 33 सोने के मनके मिले हैं। तो महागिरी के एक कब्र में एक व्यक्ति के साथ 33 सोने के मनके मिले हैं, यानी कि व्यक्ति बहुत ही अमीर होगा। लोगों में ये मान्यताएं थी कि मृत्यु के बाद ही जीवन है, तो इसलिए उनके साथ ये चीजें दफनाई जाती थी। ये मैं पीछे भी आपको चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ कि इस उनके साथ ये चीजें भी रखी जाती थी दफनाते समय, कि ये बाद में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों से पता चलता है। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ एक मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। इस चीजों से क्या पता चलता है कि उस समय भी सामाजिक असमानताएं बहुत ज्यादा थी। ओके, अब है क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। बेटा मैं जो बताती जा रही हूँ, पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि आप पॉइंट लिखते जाइए, जितने भी टॉपिक है पॉइंट लिखते जाइए, इसी से आप याद कर पाएंगे। नोट्स बनाइए साथ के साथ, तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखिए क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। बिल्कुल थी। जो ऊपर मैंने आपको एक कब्र ये दिखाया था, देखिए ऐसा कब्र, ये देख के लग रहा है कि किसी खास परिवार के लिए ये कब्र बनाया गया था, कि उस परिवार के जितने भी लोगों की मृत्यु होती थी उन्हें इस कब्र में डाल दिया जाता था। क्योंकि एक होल था इसमें, पोर्ट होल था, जिसमें एक मतलब उस सुराख से लोगों की लाशों को उसमें डाल दिया जाता था। देखिए तो यही है कि देखिए क्या है, कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, और पोर्ट होल के रास्ते उसमें कब्रों को दफनाया जाता था। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे वहां पे क्या है कि कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए भी होती है। ये जो हेडिंग है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब्रों की विशेषता के साथ ये भी पूछा जा सकता है कि कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए नहीं होती थी। वहां की कब्रें, ऐसी कोई कब्र नहीं मिला जो खास परिवार के लिए होती थी। तो ये मिला है ऐसा कब्र जो एक खास परिवार के लिए माना गया है कि किसी खास परिवार के लिए है, क्योंकि एक ही कब्रों में कई कंकालें मिली हैं। इसका मतलब ये है कि वो खास परिवार के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति का कब्र। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति का कब्र देखते हैं। इनाम गांव को खोजो मानचित्र 2 में। यह भीमा की मानचित्र 2, यानी कि पीछे जो चैप्टर में मैं आपको बता चुकी हूँ, सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर में है। मैप में बहुत सारी चीजें थी, उसको मैंने बहुत अच्छे से आपको याद करने के लिए बोला था। मैप याद करने का बेटा तरीका है कि मैप बना के आप उसमें पेंसिल से लिखिए। एक बार लिखिए, 2 बार, जितने बार आपको 2-3 बार उसको मैप को फिल करिए, आप अपने आप आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। तो मैप याद करने का तरीका यही होता है। और उसमें महापाषाण कालीन बहुत सारी चीजें दी गई थी, और उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप जरूर याद करिए। देखिए इनाम गांव को खोजिए। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। इनाम गांव में ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में कि कहाँ पे ऐसी कब्र मिली है जिसमें कि मतलब कि व्यक्ति का सिर उत्तर की ओर पाया गया है। तो इनाम गांव में ऐसी कब्र मिली है जहां पे व्यक्ति का सिर कहाँ पाया गया है, उत्तर की ओर पाया गया है। और वहां पे कई बार क्या होता था कि लोगों को
घर के अंदर भी दफनाया जाता था। अब ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रखे जाते थे, यानी कि सबके पास खाना और पानी के लिए बर्तन भी रखे जाते थे, खाना और पानी भी रखे जाते होंगे। अब वो बर्तन ही बचा होगा अभी तक। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। ये माना गया कि ये आदमी बहुत ही अच्छे अमीर परिवार का आदमी था, क्योंकि 5 कमरों वाले मकान के आंगन में उसे दफनाया गया था और एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। ठीक है। और उस वो बहुत ही मतलब बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। ठीक है। इनाम गांव में ही क्या है कि पहला तो इनाम गांव की क्या विशेषता है कि यहाँ पे जो कब्र होते थे उसमें व्यक्ति को सिर उत्तर की ओर होता था। दूसरा क्या है कि वहां पे एक कब्र ऐसा भी मिला है कि 5 कमरे वाले घर के आंगन में उसे दफनाया गया है और एक संदूक में दफनाया गया है। और वो उसे अमीर व्यक्ति माना गया है क्योंकि उसके घर में एक अनाज का गोदाम भी था। मतलब देखिए क्या है, गांव के सबसे बड़े घरों में एक था उसका घर और उस व्यक्ति के पैर मुड़े हुए थे। ठीक है। आगे देखते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। वहां पे काम धंधे क्या थे? इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल जैसे बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी वहां पे मिली है, यानी कि वहां जानवर भी पालते होंगे और फसल भी उपजाते थे। तो ये था बेटा आपका ये चैप्टर, क्या कहती हैं हमारी पुस्तकें और कब्रें। पुस्तकों में ऋग्वेद के बारे में दिया गया है और कब्रों में महापाषाण कालीन कब्रों के बारे में दिया गया है। चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। कुछ समझ में ना आए तो प्लीज आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाएं। लिखने से चीजें याद होती है, इसलिए साथ के साथ आप नोट्स जरूर बनाते जाएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट जरूर करें, आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करें। आप वीडियो पे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब डालूं तो आपके पास पहुंच जाए। इसके पहले मैं आपको हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, हड़प्पा कालीन सभ्यता, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, तो हर चैप्टर आप बहुत ध्यान से पढ़ें। कोई टफ नहीं है, सीटेट क्लियर करना आसान है, बहुत ही आसान है। हर चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें, समझ के पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ें, तो ही आपको चीजें याद रहती है। वरना क्या होता है, अगर हम रट के याद करते हैं, अभी याद है 4 दिन के बाद वो चीजें हम भूल जाएंगे। और अगर थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो बिल्कुल ही हम भूल जाते हैं, हमें वो याद ही नहीं रहता कि हमें इसका आंसर क्या हो सकता है। तो कोई भी चीज याद करें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके, छोटी छोटी चीजों को भी नोट करें, लिखें। जो चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ प्लीज उन चीजों को आप लिखें जरूर, ताकि आप चीजों को अच्छे से याद कर सकें। ठीक है। ज्योग्राफी के तीनों ही क्लास के 6, 7, 8 के वीडियोस में डाल चुकी हूँ चैनल पे, पहले ही डाल चुकी थी, वो आप जरूर देख लें ज्योग्राफी के वीडियोस। और हिस्ट्री के अब मैंने स्टार्ट कराया है, हिस्ट्री और सिविक्स ये बच रहा था, तो ये भी मैं आपको जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज आप सारे वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके बच्चों, बाय बाय।